हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। चाहे आप इसे राजनीतिक से प्रेरित खबर बोलें, या आप जो हमारे वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं उससे बात करें, या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और ईमानदारी और भ्रष्टाचार की उस पे एंगल से बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जो कि 21 मार्च से जेल में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उस पर बेल का जो डिसीजन है वो आ चुका है। ये पहले जो बेल आज मिली है, उस पे क्या क्या पहले घटनाक्रम हुए उसको जानेंगे, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कोर्ट का क्या इसमें रुख था, और क्यों ये बेल मिली, और किस तरह की उनको बेल मिली है, कब तक वो जेल से बाहर रहेंगे, दोबारा आएंगे नहीं, इन सब बातों पे इस वीडियो में बात करूंगा मैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर आप नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हमारे आसपास चल रहे होते हैं, बहुत ही कम समय में सटीक जानकारी के साथ आपकी भाषा में आपको समझ में आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करता आ रहा हूं। और आप लोगों ने पुराने वीडियो भी काफी मेरे लाइक किए हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना देरी करे हुए मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दिया वो भी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी हमारे साथ करिए। हम करीब 16 साल से जेआईबी सीआईबी की तैयारी लोगों को करवा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मुद्दा क्या है। अरविंद केजरीवाल को, जो हमारे बहुत बड़े बड़े वकील हैं, सब मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी वैसे तो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगे हुए थे, और इस एप्लीकेशन के लिए, बेल की एप्लीकेशन के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले वो हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने इस मामले को डिनायल कर दिया था कि भैया उनके खिलाफ बहुत बहुत सबूत हैं और उसको हम बेल नहीं दे सकते। अब मामला ये है कि जो दिल्ली में शराब घोटाला करके नाम, जैसे पहले भी काफी घोटालों के नाम चले थे, बाद में सब लोग बरी हो गए थे, फिर किसी में जेल भी हुई, किसी में सजाएं भी हुई, सच थे या नहीं थे वो कोर्ट का एंगल रहा, कहीं सबूतों की बात रही, सबूतों के अभाव में कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग वास्तव में कल्प्रिट नहीं पाए गए। इस तरह से प्रकरण चलता रहा। तो दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला नाम से प्रोपोगंडा चल रहा है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर। उसमें बताया था कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, और आपको खुद तय करना था घोटाला हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो अभी जब केस चलेगा, बातचीत होगी, बहुत बहस होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन बात ये आ रही है, आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है जी जेल में आम खा रहे हैं, जिससे उनको शुगर ज्यादा हो जाए और मेडिकल ग्राउंड पे उनको बेल मिल जाए। ऐसे बहुत से तरीके, चाहे वो कानूनी दाव पेच हों, चाहे वो राजनीतिक दाव पेच हो, बहुत से तरीके अपनाए गए। और एक क्रिटिसाइज ये हुआ कि ठीक इलेक्शन के समय पर और इलेक्शन तक उनको जेल में रखना एक जो मतलब इलेक्शन के माहौल के लिए फर्क पड़ सकता था, आम आदमी पार्टी के लिए फर्क पड़ सकता था, और जो और पार्टियां हैं उनके लिए फर्क कर सकता था। तो ये सारे फर्कों को देखते हुए जब प्ली दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस का मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको पूरी बेल तो नहीं दे रहे, यानी कि एक ऐसी बेल जो परमानेंट बेल होती वो तो नहीं दे रहे, लेकिन अंतरिम बेल जो है हम उनको दे रहे हैं। तो हमारे वहाँ एक सीआरपीसी है, जिसमें हम लोग जो जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सुना जाता है, उसके अंतर्गत बेल देने का प्रावधान है। अब वो प्रावधान कैसा है? दो तरह का, एंतरिम बेल कुछ समय के लिए बेल, या परमानेंट बेल। और उस बेल में ये सुविधा मिलती है कि आप अभी चले जाइए, कोर्ट का केस चलता रहेगा 20-25 साल जब तक चलेगा, जब डिसीजन आएगा तब आपको अगर सजा होती तो जेल में वापस आना पड़ेगा। और ये जेल इस जेल में इसलिए माना जाता है कि ये माना जाता है कि भाई ये अपराध इस प्रकृति का है कि सजा हो ही जानी है, समझ लो। और जो जेल में जब ले आते हैं, तो जो एजेंसियां हैं वो इस बात का विरोध करती हैं कि ये आदमी अगर बाहर चला गया, तो जो हमने मेहनत कर रखी केस में, जितने सबूत है, हो सकता है सबूत को नष्ट कर दे, या हो सकता है कि वो विदेश भाग जाए। तो जैसे कई सारे मामलों में आपने देखा है कि बड़े बड़े अपराधी क्या विदेश भाग जाते हैं। तो उन सब चीजों को देखा गया, बहस हुई, और इसमें संजय सिंह को तो पहले ही बेल मिल गई थी। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को आज तक बेल नहीं मिल पाई है। तो ये माना जा रहा था कि भाई ये इतना बड़ा जो है, एक पार्टी का अध्यक्ष है, तो उसकी बेल की बहुत मतलब इशू बहुत बड़ा चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि भाई ये जो है इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन आता है 5 साल बाद, और ये एक पार्टी के नेता हैं और इलेक्टेड सीएम हैं, इसलिए
इनको बेल देना जरूरी है। और ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी हैबिचुअल ये इस तरह के अपराध नहीं करते हैं, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये जरूरी बनता है कि बेल दी जाए। अब ये जो बेल दी गई, इसमें दो जज जो हैं थे इस समय पर, और इन दोनों जजों ने जो है मिल करके ये डिस्कस किया कि भाई ये बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पाया भैया कि कम से कम इनको जो है एक जो एंटरिम बेल है वो मिल जाए, और वो मिली है उनको 1 जून तक। 1 जून को उनको दोबारा दोबारा जेल आना पड़ेगा। तो अभी जो ये 10 मई को बेल मिली है, फिर उन्हें इतने दिन बाद आना पड़ेगा। वो इस समय अपना कोई कैंपेन कर सकते हैं, और इसके अलावा एक सख्त हिदायत दी गई है, वो एज ए सीएम काम नहीं करेंगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत बड़े बड़े वकील इसमें शामिल हुए, किस तरह से ये बेल मिल पाई ये एक अलग मुद्दा है कि आगे चल के पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन इलेक्शन के समय पे और ईडी को ये बात भी बोली गई कि भाई 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद क्यों गिरफ्तार किया, आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब तर्क देखते हुए ये बेल उनको मिल चुकी है, और वो आज ही बाहर भी आ जाएगी, कि आमतौर पर 1 घंटे 2 घंटे में कागज पहुंच जाता है तिहाड़ जेल में, तो वहां पर अपनी प्रक्रिया होती है, वो बाहर आ जाएंगे। अब उनको परमिशन है कि वो अपने कैंपेन करें, और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो भी करना करें, लेकिन एज ए सीएम वो नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में अगर कोई और भी अपडेट आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, और आपको बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से दाव पेच और आते हैं नजर में। ठीक है, आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।